हेलो एवरीवन। वेट लॉस, इंच लॉस एंड फैट लॉस, ये वज़न कम करने के 3 तरीके हैं। लोग जब भी अपना वज़न कम करते हैं, इन तरीक़ों में से ही कोई वज़न कम करने का तरीका चुनकर अपना वज़न कम करते हैं। मैं आज आपको इन 3 तरीक़ों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप लोग वज़न कम करते हैं, और कौन सा तरीका वज़न कम करने के लिए सही है और कौन से तरीके से आपको वज़न करते वक्त नुकसान हो सकता है। देखिए, वज़न कम करना और पतले होना कोई फिटनेस की गारंटी नहीं है। एज ए ट्रेनर मेरी हर किसी से यही एक सलाह रहती है और राय रहती है कि आपको वज़न कम करने की तरफ ना ध्यान देकर फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, और एक्सरसाइज प्लान और डाइट प्लान उतना चुनना चाहिए जिसको आप बिना बर्डन के, बिना बोझ के सारी ज़िंदगी आप रेगुलर कंटिन्यू कर सकें। लेकिन फिर भी कुछ लोग वज़न कम करने के चक्कर में अपने शरीर के साथ कई बार खिलवाड़ कर लेते हैं, उनको कई नुकसान होते हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कौन से तरीके से आप अगर वज़न कम करेंगे आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और कौन सा तरीका वज़न कम करने में आपके लिए सेफ़ है। सबसे पहले हम लोग वेट लॉस की बात करते हैं। देखिए, वेट लॉस आजकल जब भी आप कोई बंदा वज़न कम करने लगता है तो सबसे पहले वेट लॉस की तरफ ध्यान देता है, और वो वेट स्केल पर जब चढ़ता है, अपना वज़न तोलता है, और उस वेट स्केल पे अगर वज़न कम होता है तो उसको मानता है कि उसका वज़न कम हो रहा है, या किसी क्रैश कोर्स डाइट प्लान से या किसी क्रैश कोर्स एक्सरसाइज प्लान से वो अगर अपना वज़न कम करता है, और जो जल्दी वज़न कम करता है उससे उसको क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, वज़न कम करना, अगर स्केल पे आप वज़न कम करने को तवज्जो दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको अगर सारी ज़िंदगी फिट रहना है तो वज़न कम करने के लिए फ़ैट लॉस करना सबसे अच्छा तरीका है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको वेट लॉस के बारे में बताता हूं कि आपको वेट लॉस करने के क्या आपको इसके नतीजे मिल सकते हैं। जब आप देखिए वेट लॉस करते हैं जल्दी, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका मसल मास लॉस होता है, आपका वाटर लॉस होता है, और उससे आपका फैट लॉस होता है। साथ के साथ आपको यहाँ ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि 1 ग्राम कार्ब 3 ग्राम पानी को एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है। जब आप वाटर लॉस करते हैं, कार्ब इंटेक नहीं करेंगे, तो आपका वो 3 ग्राम जो वाटर का स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपको पानी की कमी होगी और आपका शरीर थका थका रहेगा, आपको कमज़ोरी फील होगी। और जैसे ही आप डाइट प्लान दोबारा शुरू करेंगे तो आपका वज़न दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और इस मेथड को आप ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए वेट लॉस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फैट लॉस वो है जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी एक शरीर है, शरीर के अनुपात के अनुसार हमारी बॉडी में फ़ैट होता है। उस अनुपात से ज़्यादा अगर हमारी बॉडी में फ़ैट स्टोर हो जाता है तो उस फैट स्टोरेज का हमें जब उसको बर्न करते हैं तो किसी तरह से हमारे शरीर पे कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो अनचाही फ़ैट हमारे शरीर में होती है वही फ़ैट हमारी बर्न होती है, जिससे हमारी बॉडी का जो मसल मास, लीन मसल मास है वो सेफ़ रहता है, और जो फालतू की चर्बी है वो कम हो जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी का फ़ैट लेवल कम होना अच्छा माना जाता है, जिसको आप सारी ज़िंदगी मेंटेन भी कर सकते हैं और आपके शरीर पर किसी तरह की कोई कमज़ोरी भी नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, अगर आपका मसल लॉस हो जाता है, मसल लॉस होने से आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस भी आएगी, और मसल जो है आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को भी कमज़ोर करते हैं अगर आपके मसल्स लॉस होंगे, क्योंकि मसल से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, और मसल ही आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में और आपको पूरे दिन के काम करने में आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसलिए आपको हमेशा मसल जो आपका फ़ैट लॉस करने से बजाय आपको फ़ैट लॉस करना चाहिए, बजाय इसके कि वाटर लॉस की तरफ या वेट लॉस की तरफ जाएं। और साथ में जो इंचेस लॉस होते हैं, अगर आपकी बॉडी में पर्टिकुलर मसल पे कहीं फ़ैट है तो आप फैट लॉस वाली टेक्निक के साथ वेट ट्रेनिंग करके उस मसल से आप अपना एक्स्ट्रा फैट लॉस कर सकते हैं, और आप सारी ज़िंदगी एक अच्छी बॉडी और अच्छी फिटनेस के साथ लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप किसी गलत तरीके से फ़ैट लॉस करेंगे या वेट लॉस करेंगे तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, और आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाएगी, और आपको किसी ना किसी तरह की कोई बीमारी लगेगी, और आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए आपको हमेशा फैट लॉस करना चाहिए, ना कि वेट लॉस। Thank you.